नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेजी से हैं क्योंकि अब चुनाव का तीसरा चरण आ गया है। तीसरे चरण के लिए 20 फरवरी को मतदान होना है और इस 20 फरवरी को जो मतदान होगा वह चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की में तीसरे चरण में जो चुनाव होना है 20 जिलों में 20 फरवरी को, उसमें उत्तर प्रदेश की 59 जिले हैं। 59 जिलों पर तीसरे चरण में वोट डाले जाएंगे और जब ये वोट डाले जाएंगे तब ये एक नई इबारत लिखेंगे क्योंकि तीसरा चरण उत्तर प्रदेश के लिए बेहद अहम है। बेहद अहम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तीसरा चरण जो है वो यादव पट्टी का चुनाव है। यादव पट्टी का चुनाव मतलब कि उसमें समाजवादी पार्टी का सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। समाजवादी पार्टी के सामने अपना अस्तित्व बचाने की चुनौती है क्योंकि ये तीसरा चरण ये ऐसा है जो जीत की भी इबारत लिखेगा। जब तीसरे चरण में जब मतदान होगा तब इसमें करीब 172 सीटें पूरी हो चुकी होंगी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सीटें हैं और अब तक करीब 113 सीटों पर चुनाव हो चुका है और अब तीसरा चरण जब पूरा होगा तब 172 सीटें पूरी हो जाएंगी। यानी इस 172 सीटों के चुनाव के बाद एक रुझान पता चल पाएगा कि आखिर जीत या हार किसके खाते में लिखी जा रही है, उसकी इबारत क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। हालांकि ये कहा जा रहा है, तमाम सारे लोग चला रहे हैं, तमाम सारी चीजें आ रही हैं, सर्वे सामने आ रहे हैं कि जो 2 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं उन 2 चरणों में 113 सीटों में गठबंधन के नेता और तमाम मीडिया समूह इस तरह का दावा कर रहे हैं, तमाम सर्वे इस बात का दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 100 से अधिक सीटें मिलती ही दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन सरिता प्रवाह का ऐसा आकलन है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। जब 2 चरणों के चुनाव पूरे हो चुके हैं तो उसमें 100 सीटों पर गठबंधन की सीटें आ पाना बिल्कुल नामुमकिन जैसा है। हालांकि ये बात जरूर है कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन को इसमें ज्यादा सफलता मिलती हुई साफ दिखाई पड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ भी दिख रहा है। लेकिन ये नुकसान इतना बड़ा नहीं है। ये जरूर है कि उन सीटों का नुकसान होगा, कुछ सीटों का नुकसान होगा, लेकिन जो चुनाव है आम मतदाता के लिए कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार ने जो नया लकीर खींची है, जो बड़ी लाइन खींची है, वो एक आम जनमानस को सुकून देने वाली है क्योंकि आम जनमानस को राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है। उसको ये सुकून होना चाहिए कि जब वो शाम को अपने काम से लौटे, अपने व्यापार से लौटे, तो उससे फिरौती मांगने वाला कोई ना हो, उसके बच्चों का अपहरण करने वाले ना हो। ये सब मुद्दे दोनों चरणों में बहुत तेजी से चले। इसी के चलते कानून व्यवस्था को सभी सरकार दोनों दलों ने बहुत अहम मुद्दा बना रखा था और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उस पर हमला बोला था। दूसरा जो हमारे सर्वे का मुख्य आधार ये है कि जब उत्तर प्रदेश में मात्र शराब के पाउचों से, कुछ महज चंद रुपयों से वोट खरीदे जा सकते हैं, तो क्या जो लंबे समय से लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है यह मुद्दा काम नहीं करेगा। यह मुद्दा मैं लगातार पश्चिम में, मैंने लगातार इटावा में, जसवंत नगर में, मेरठ में, पश्चिम सहारनपुर में, गाजियाबाद में, जगह जगह मैंने खुद चुनाव के सर्वे में जाकर के लोगों से बातचीत की। मैं पिछले 10 दिनों से लगातार घूम रहा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि यह मुद्दा बहुत तेजी से काम कर रहा है। भले लोग ये कहें कि 100 सीटों पर गठबंधन की सीटें जीतती हुई जा रही हैं, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट जान लीजिए कि गठबंधन को इतना बड़ा फायदा नहीं होने जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को करीब 30 से 35 सीटों का नुकसान इन 2 चरणों में होने जा रहा है। यह एक बड़ा नुकसान है। लेकिन अब जब तीसरा चरण का चुनाव होने जा रहा है तो तीसरे चरण का चुनाव यादव पट्टी का चुनाव है। इस 59 जिलों पर जो चुनाव होने जा रहा है, इससे पिछली बार 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज कराई थी, जबकि 9 सीटों पर केवल समाजवादी पार्टी जीत पाई थी और कांग्रेस को एक सीट मिली थी। बहुजन समाजवादी पार्टी ने यहां पर अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी। ये वो गढ़ है, ये वो जिले हैं, 59 जिले जहां पर यादव पट्टी बहुत अहम है। यानी कि कहा जाए तो समाजवादी पार्टी का गढ़ इसे बजाया जाता है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा समीकरण बुना था जिसमें यादव मतदाता भी
भारतीय जनता पार्टी के पाले में आकर खड़ा हो गया था। इस बार स्थितियां बदली हुई हैं। इस बार समाजवादी पार्टी बहुत जोश खरोश में है। उसे लगता है कि इस बार तीसरे चरण में, कल लोगों का दावा था कि तीसरे चरण का जब चुनाव होगा तो सपा गठबंधन की सरकार बन जाएगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तीसरे चरण का जब चुनाव होगा, आप इसी से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कल करहल में अखिलेश यादव के लिए वोट मांगने के लिए समाजवादी पार्टी के पुरोधा पुरुष स्वयं मुलायम सिंह यादव को उतरना पड़ा। मुलायम सिंह यादव के उतरने का अर्थ आप समझ सकते हैं। जब 1967 में अपने गुरु, राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह के सहारे जब मुलायम सिंह आगे बढ़े थे 1967 में, तब से लेकर के मुलायम सिंह ने जो उनके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ना शुरू किया, आज मुलायम सिंह यादव एक ऐसा वटवृक्ष बन गए हैं कि उनके लिए अखिलेश यादव का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। अखिलेश यादव का पैर सपा के मंच पर पैर छूकर फोटो वायरल करना, ये एक साफ दिखाता है कि अखिलेश यादव के लिए अब नेताजी किस तरह की मजबूरी बन गए हैं। अखिलेश यादव ने ऐसे ही नहीं ले जाकर के मुलायम सिंह को खड़ा कर दिया। जब आपको याद होगा 2017 में जब चुनाव हो रहा था, तब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के बीच की नाराजगी, बीच के तमाम की दूरियां, ये किस तरह से सामने आई थी, जिसका खामियाजा खुद अखिलेश यादव को उठाना पड़ा और समाजवादी पार्टी चंद 2 अंकों के दायरे में सिमट गई थी। जब इस तरह का आंकड़ा सामने आया, तब इस बार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन तमाम समीकरणों को दुरुस्त करना शुरू किया और ले जाकर के अखिलेश यादव को अपने मुलायम सिंह को अपने पाले में खड़ा किया और मुलायम सिंह को मंच से अपने बेटे के लिए वोट मांगना पड़ा। हालांकि जब उन्होंने वोट मांगा तो वो अखिलेश यादव का नाम लेना भूल गया और उन्होंने ये कहा कि जो भी यहाँ से खड़ा हो उसे जितवा दीजिए। 3 बार उनके कागज पे नाम लिख के दिया गया। फिर उन्हें जो है धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आप जो है नाम बोलिए, उसके बावजूद अखिलेश यादव का नाम वो नहीं बोल पाया। लास्ट में उन्होंने कहा कि अखिलेश को जिता दीजिए। ये तमाम सारी चीजें हैं कि इस उम्र के इस पड़ाव पर जब नेताजी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उनको अपने बेटे के लिए मंच पर जाकर के वोट मांगना पड़ रहा है। तो इसी से एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि करहल जब इतना आसान नहीं है, तो समाजवादी पार्टी के लिए यह यादव पट्टी कितनी अहम है। यादव पट्टी वो पट्टी है जहां पर आलू एक मुद्दा है, जहां पर जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ है, यहां पर कानून व्यवस्था बहुत मुद्दा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी यहां पर परिवारवाद को निशाना बना रही है। आप देख रहे होंगे लगातार पिछले 4-5 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सुर बदला हुआ है। वह इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ परिवारवाद है, यहाँ पर अखिलेश यादव के परिवार पर वो हमला बोल रहे हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये साफ बताना चाहते हैं कि अखिलेश यादव का परिवार सिर्फ सफाई के विकास तक ही सीमित था। सफाई से आगे उनका परिवार आगे नहीं बढ़ा। उनके परिवार पर लगातार हमले हो रहे हैं। बताया जा रहा है यादव परिवार का विकास किया गया है, इसके अलावा किसी का विकास नहीं किया गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जब सपा के अखिलेश यादव के परिवार पर हमला बोला जाएगा, तभी इस पट्टी पर उनके विरोध में जो वोट हैं वो हासिल हो सकेंगे। जो तीसरे चरण का चुनाव है, यानी जो 20 फरवरी पर परसों चुनाव डाले जाएंगे, यानी वोट डाले जाएंगे, उसमें उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका भी है, बुंदेलखंड भी है और अवध क्षेत्र भी है। इन क्षेत्रों में वो सीटें आती हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए बेहद अहम मानी जा रही हैं। इन सीटों में करहल है, फिरोजाबाद है, करहल है, फर्रुखाबाद है, इटावा है, जसवंत नगर है, कन्नौज है, सादाबाद है। ये सब तमाम सारी ऐसी सीटें हैं जो यहाँ पर लोगों के लिए खासा चिंता का सबब बनी है, खासी प्रतिष्ठा का बनी है। लेकिन इस चुनाव में तमाम सारे मुद्दे हैं जो इस चुनाव की हवा को तय करेंगे। वो चुनाव है, इस चुनाव में जो मुद्दे हैं वो बेहद अहम है। हाथरस का मुद्दा इसी तीसरे चरण में उठ रहा है। बिकरू कांड कानपुर का आपको याद होगा, वह भी इसी कांड में उठ रहा है। इसके अलावा पीयूष पुष्पराज कांड, पलायन का मुद्दा, आवारा पशुओं की समस्या, ये सभी इस चुनाव के तीसरे चरण में बहुत अहम मुद्दा बनने जा रहा है। इस चुनाव में जो चीजें आप सामने आएंगी वो बताएंगी कि तीसरे चरण में जो इबारत लिखी जाएगी, जो जनता का मूड होगा वो बताएगा कि आखिर किस तरह की सीटें सामने आ रही हैं, किस तरह का परिणाम सामने आएगा। जब 10 मार्च को चुनाव का परिणाम आएगा तो किस तरह का रुझान साफ दिखाई पड़ेगा, यह तीसरा चरण तय कर लेगा। इस
तीसरे चरण में अगर अब तीनों चरणों की बात करें तो 172 सीटों का जो चुनाव हुआ था पिछली बार, अगर इन तीनों चरणों को हम जोड़ लें तो तीनों चरणों को मिलाकर के 172 सीटों पर जो चुनाव हुआ था उसमें 140 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। अब देखना है कि 172 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में कितनी सीटें इस बार आती हैं, क्योंकि इस बार लड़ाई बहुत दिलचस्प है। इस बार यह भी देखना है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कितने लोग आते हैं। इस बार सपा, हालांकि अखिलेश यादव ने तमाम सारे समीकरणों को दुरुस्त किया है, लेकिन वो जो सीटों का बंटवारा हुआ है वो तमाम सारी चीजों के पोल भी खोल रहा है। शिवपाल यादव किस तरह से नाराज हैं यह भी इस पट्टी में उसका असर डालेगा। परसों समाजवादी पार्टी, परसों शिवपाल यादव ने जिस तरह का बयान दिया वो शिवपाल यादव के समर्थकों में खासी समस्या खड़ी कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने परिवार के लिए अपनी पार्टी को कुर्बान कर दिया, मैंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया और मैंने 35 सीटें मांगी थी, मेरे भतीजे ने सिर्फ 1 सीट दे दी है, मैं मरते दम तक किसी का नाम नहीं खराब करना चाहता। शिवपाल यादव का व्यथित भावुक होकर के इस तरह का बयान देना निश्चित रूप से एक अलग तस्वीर दिखा रहा है और हो सकता है कि यादव पट्टी में इस तरह का विरोध समाजवादी पार्टी को देखने को मिले जो उन्हें चुनाव में नुकसान होता हुआ दिखाई पड़े। दूसरा, कल अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के साथ जब शिवपाल यादव खड़े हुए थे तो उनके चेहरे की तस्वीरें बता रही थी, हम लोग वहीं पर थे और हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से वहां पर जो चीजें दिखाई पड़ रही थी वो बता रही थी कि अखिलेश शिवपाल यादव के चेहरे का मूड और उनके पार्टी की उपस्थिति में उनकी वहां पर जो उपस्थिति है वो दोनों मेल नहीं खा रहे थे, दोनों चीजें अलग अलग दिखाई पड़ रही थी। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में जनता ही नहीं, उन दोनों के समर्थक भी अब आमने सामने निकल पड़े हैं। दोनों के समर्थकों में होड़ लगी है, शर्त लगाई जा रही है, रुपयों की शर्त लग रही है। करहल के मतदाताओं में, करहल में अखिलेश यादव के समर्थकों में और जसवंत नगर में शिवपाल यादव के समर्थकों में, दोनों लोग ये शर्त लगा रहे हैं कि किसका नेता किस ज्यादा अधिक सीटों से जीतेगा। शिवपाल यादव के समर्थक कह रहे हैं कि हमारा नेता ज्यादा अधिक सीटों से जीतेगा, तो अखिलेश यादव के समर्थक कह रहे हैं कि हमारा नेता ज्यादा अधिक सीटों से जीतेगा। इन समर्थकों के बीच की जंग से आप ये समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में कितनी दूरियां हैं। भले ही चाचा की पार्टी का विलय हो गया हो, लेकिन चाचा के दिल का विलय अभी अपने भतीजे के साथ नहीं हुआ है। और यह उधर अपर्णा यादव लगातार मोर्चा खोल रही है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर अखिलेश यादव को अपनी योग्यता देखनी हो तो अपर्णा यादव से बहस कर लें, उन्हें अपनी योग्यता का एहसास हो जाएगा। ये कहकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है और आज की डेट में समाजवादी पार्टी के बहू अपर्णा यादव उनको खासा नुकसान पहुंचा रही हैं। ये जब समाजवादी पार्टी की पर वो हमला करती हैं, जब वो कहती हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो लोग इस पर सहज यकीन कर लेते हैं क्योंकि अपर्णा कहीं बाहरी नहीं है, अपर्णा अखिलेश परिवार की बहू हैं। ऐसे में लोगों का उन पर सहज विश्वास कर लेना बहुत आसान है। इसी के चलते इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने खेमे में खड़ा कर रही है और उन्हें लगातार इसी तरह की बातों के लिए, इसी तरह के बयान के लिए जाना जा रहा है। अब हालांकि इस तरह के जो परिणाम आएंगे वो 10 मार्च को आएंगे, तब पता चल पाएगा कि किस तरह की तस्वीर है। लेकिन 20 फरवरी को जब आप मतदान देने जाएंगे तो आपके सामने तमाम तरह की तस्वीरें होंगी, लेकिन आपका मूड, आपका मत बताएगा कि तीसरे चरण में किस तरह की इबारत लिखी जा रही है और इन 59 सीटों पर किस तरह के परिणाम आने जा रहे हैं। क्या पिछली बार समाजवादी पार्टी ने जो 9 सीटें जीती थी और भारतीय जनता पार्टी ने जो 49 सीटें जीती थी और कांग्रेस 1 सीट पर जीती थी, बसपा का खाता नहीं खुला था, ये समीकरण इसी तरह का रहेगा या फिर समाजवादी पार्टी अपने खेमे में सीटों की संख्या बढ़ाएगी। लेकिन क्या सीटों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि अखिलेश यादव लोग भवन में बैठ सकें, यह भी इसी पट्टी से तय होगा, क्योंकि ये वो दौर है, यह वो क्षेत्र है, ये वो यादव पट्टी है जहां से अखिलेश यादव की सफलता बताएगी कि वहां पर किस तरह का माहौल बनने जा रहा है, किस तरह की सीटें आने जा रही हैं। हालांकि ये पहले से तय है कि जब कल चुनाव हो जाएगा उसके बाद समाजवादी पार्टी गठबंधन के नेता ये साफ बता देंगे कि 59 सीटों पे 55 सीटों पर हम जीत रहे हैं। इसी तरह के बयान आने बाकी हैं। ये बयान आप 20 तारीख की शाम को सुन सकेंगे। लेकिन फिलहाल
हम उस तरह के बयानों की बात नहीं करते हैं, हम उस तरह के यथार्थ पर जाकर के सर्वे करते हैं, तब आपके सामने कोई बात को प्रमुखता से रखते हैं। हालांकि परिणाम 10 मार्च को आएंगे, तब साफ हो सकेगा कि किस तरह की तस्वीर उत्तर प्रदेश में 2022 के लिए एक बार फिर से बनने जा रही है। धन्यवाद, शुक्रिया।